अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नमान सादक। रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बैंकों ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ व्हाट्सएप बैंकिंग को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। व्हाट्सएप बैंकिंग के ज़रिए मुख्तलिफ बैंक्स अपने सार्फिन को न सिर्फ अपने अकाउंट का बैलेंस मालूम करने की सर्विस फ्राहम करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने अकाउंट की स्टेटमेंट भी हासिल कर सकते हैं और अब वो ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन कर सकते हैं, बिल्स की पेमेंट भी कर सकते हैं और ईजी लोड वगैरह भी कर सकते हैं। अब इससे भी एक स्टेप आगे जाते हुए जेएस बैंक ने अब ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सर्विस भी व्हाट्सएप के ज़रिए शुरू कर दी है। अब अगर आप जेएस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जेएस के अंदर अगर हम अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिसमें सबसे पहले हमें सीएनआईसी के फ्रंट और बैक साइड की कापी चाहिए होगी। उसके साथ साथ हमारा जो भी प्रूफ ऑफ इनकम है, अगर हम सैलरीड पर्सन है या बिजनेस पर्सन है तो वो हमें प्रूफ के तौर पर कोई भी जो बिज़नेस के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी या सैलरी स्लिप पर हमें चाहिए होगी। और उसके साथ साथ हमें एक वाइट पेज के ऊपर हमें अपना सिग्नेचर चाहिए होगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने सबसे पहले रेडी कर लेने और उसके बाद आप अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये अकाउंट हम व्हाट्सएप बैंकिंग के ज़रिए जेएस बैंक में किस तरह से ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपने सबसे पहले जेएस बैंक का जो व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर है वो आपने सेव कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस जेएस बैंक का व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर है वो सिंपल 0348703030 ये इनका व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर है। तो इससे पहले आपने जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो आपने उनकी तस्वीर बना के सेव कर लेने। तो यहाँ पे सिंपल अकाउंट ओपनिंग के लिए प्रोसेस के लिए आपने सिंपल करना क्या है, हेलो लिख के यहाँ पे आपने सेंड कर देना। तो यहाँ पे कोशिश करें कि जो जिस नंबर से आप मैसेज कर रहे हैं वो आपके सीएनआईसी के ऊपर ही हो, क्योंकि आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप दर्ज करेंगे तो ये नंबर भी आपके नाम पे ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल हमने हेलो लिख के सेंड किया तो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गई हैं। तो यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के लिए 8 वाली ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। आपने सिंपल क्या करना है, 8 लिख के यहाँ पे सेंड कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने के बाद फिर से कहा जाता है कि प्रेस 1 टू ओपन एन अकाउंट, आपने फिर से 1 लिख के सेंड कर देना है। तो इस सैमला ये ऑटोमेटिक जो भी आप मैसेज करते जाएंगे उसका ऑटोमेटिक आपको रिप्लाई मिलता जाएगा। तो इस तरह से हम देखते जाते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं। हमने देखा प्रेस 1 किया जब तो हमें ये अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आ गई, उसके साथ साथ हमें मैसेज भी आ गया। आप तस्वीर के ऊपर भी देख सकते हैं, उसके साथ साथ जो अकाउंट की डिटेल आपको दी गई वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ करेंसी में आपको अकाउंट ऑफर किए जाते हैं और उनका जो मिनिमम बैलेंस लिमिट है, जो डेबिट लिमिट है, क्रेडिट लिमिट है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं आसान अकाउंट हम यहाँ पे किस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट के ऊपर ही ऑप्शन है आसान डिजिटल अकाउंट, तो हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के लिए 1 लिख के सेंड कर देते हैं। जो ही हम 1 लिख के सेंड करेंगे तो उसके बाद आइडेंटिटी टाइप की जो ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, सीएनआईसी को सेलेक्ट करना। उसके लिए हमने 1 लिख के फिर से सेंड कर देना। अब जो ही हम 1 लिख के सेंड करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी। अब हमने सिंपल क्या हमें कहा जाता है कि आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करें। आपने उसके बाद क्या करना, विदाउट डैशेज आपने जो सीएनआईसी नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। उसके बाद आपने अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, टाइटल जो भी आपका वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे मिस्टर के लिए 1 लिख के सेंड कर रहा हूँ। अब जो ही वो मैंने सेंड किया तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि जो सीएनआईसी के मुताबिक आपका पूरा नाम है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे नीचे वाली जो टैब्स हैं उनको आपने नहीं देखना, ऊपर आपको ऑप्शन दी जाएगी तो वो आपने उसको देख के खुद यहाँ पे जो भी प्रोसेस है वो आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी टाइप के बाद हमें नाम का कहा गया है, नाम मैंने पूरा लिखा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का कहा जाता है, डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे लिखूंगा जो भी फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल के तौर पर ऊपर, उसको फॉलो करके आपने उसी तरह से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। अब जो डेट ऑफ बर्थ है इसी फॉर्मेट के तहत आपने लिखनी है। इसके साथ साथ आपसे सीएनआईसी की जो इशुएंस डेट है और उसकी जो एक्सपायरी डेट है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछी जाएगी। अब देखें डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है और फिर कहा जाता है प्लेस ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है। अब प्लेस ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कैसे करनी है, ये जो इमेज आपको दिया जाएगा यहाँ पे मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उनके बैक साइड पे कोड दिए हुए हैं, हर सिटी का एक कोड है। आपका जो भी शहर है उसका कोड आपने यहाँ पे एंटर कर लेना। सपोज जैसे आपका जो कोड है वो 88 है, आपने जैसे वो 88 लिखना है, यहाँ पे सिटी का नाम शाम नहीं लिखना, आपने जस्ट कोड लिख के वो सेंड कर देना। अब इस तरह मेरा जो भी कोड है वो मैंने यहाँ पे एंटर किया और सेंड कर दिया। अब वो सेंड करने के बाद फिर हमें मोबाइल नंबर लिखने का कहा जाता है। उससे पहले आपको सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट और इशुएंस डेट भी आएगी, वो आपने यहाँ पे लिख लेना। तो उसको मैंने इन्फॉर्मेशन को हाइड किया हुआ। वो लिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर का कहा जाएगा, आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो 1 टाइम पासवर्ड आप जो एंटर करेंगे फिर आपसे ईमेल एड्रेस लिखने का कहा जाएगा। तो जो भी आप ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं जो करंटली अवेलेबल हो, जिसके ऊपर आपको 1 टाइम पासवर्ड आया आप इंटर कर सकें, तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे लिख लें।
अब जो ईमेल आईडी लिखेंगे उसके ऊपर भी आपको एक वन टाइम पासवर्ड आएगा और वो वन टाइम पासवर्ड भी आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। अब ये जो वन टाइम पासवर्ड ईमेल आईडी के ऊपर आएगा वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद आपके नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके रिलेटेड थी वो सारी की सारी यहाँ पे एंटर हो गई है। अब आपसे फादर नेम पूछा जाएगा और उसके साथ साथ आपसे मदर नेम पूछा जाएगा। ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है, उसको मैंने हाइड किया हुआ है। अब उसके साथ साथ अब आपने सिंपल नेक्स्ट क्या करना है, आपसे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछा जाएगा, वो इन्फॉर्मेशन भी आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। अब इस तरह की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डेमोग्राफिक के बारे में आपकी जितने भी हैं वो सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। आपने जस्ट मैसेज के बैक साइड पे या जो भी ऑप्शन है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इसी तरह आप देखें यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैरिटल स्टेटस के बारे में, जेंडर के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड की है। फिर कहा गया कि ड्यूल नेशनलिटी तो नहीं है, उसको मैंने नो करके सेंड कर दिया है। उसके बाद आपका जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप पाकिस्तान का जो भी कोड होगा उसको आपने यहाँ पे देख लेना है और पाकिस्तान का कोड 169 है तो वो आप यहाँ पे लिख के आपने उसको भी सेट कर देना है। तो इस तरह जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसका आपने यहाँ पे आंसर करते जाना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि व्हाट्सएप की जो लोकेशन आप यूज़ कर रहे हैं अभी वो लोकेशन आपने हमारे पास सेंड करनी। अगर आप इस तरह से मैसेज लिख के सेंड करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आपने सिंपल करना क्या, जैसे आप व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए किसी को अपने लोकेशन भेज रहे होते हैं तो इसी तरह से आपने यहाँ पे अपने लोकेशन का मैसेज यहाँ पे इनको फॉरवर्ड कर देना है। तो सिंपल वहाँ पे ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे आप लोकेशन के ऑप्शन में जाएंगे टैब के ऊपर और यहाँ पे आपने सेंड योर करंट लोकेशन वाली जो टैब है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये लोकेशन यहाँ पे चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन जो भी मेरी लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है मैं उसको यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। अब जो ही मेरी लोकेशन सेंड हो जाएगी तो नेक्स्ट टैब मेरी ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। अब आप जैसे पहले मैंने बताया नाम लिख कर सेंड करेंगे तो वो उसको प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने लोकेशन है उसको शेयर किया। अब लोकेशन को शेयर किया तो परमानेंट एड्रेस के बारे में मुझे कहा गया कि उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे शेयर करें। अब यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर कर दो। अब मेरा विलेज है, विलेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। अब आपका विलेज है या सिटी है जो भी आपने इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। उसके बाद आपसे वो स्ट्रीट नंबर भी पूछा जाएगा, हाउस नंबर भी पूछा जाएगा। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे आपने एंटर कर दी जाना है। तो यहाँ पे कोशिश करें कि 35 करैक्टर से ज़्यादा ना हो। अगर आप इससे ज़्यादा होंगे तो वो मैसेज आपका फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकेंगे आप यहाँ पे। तो इसी तरह जो बाकी इन्फॉर्मेशन है देखिए स्ट्रीट के बारे में पूछा जाता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे एंटर कर लेनी है। और उसके बाद आपसे प्रोविंस के बारे में पूछा जाएगा तो उसके लिए भी यहाँ पे आप देखें टैब्स बनी हुई है 1 2 3 4 5 6 तक है। आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा आज़ाद कश्मीर है, मैंने 2 लिख के यहाँ पे सेंड कर दिया। अब 2 लिख के जब सेंड किया तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि आपका सिटी कौन सा है। तो सिटी सेलेक्ट करने के लिए मेरा बाग सिटी है तो उसके लिए 8 के ऊपर ऑप्शन है तो मैंने यहाँ पे सिटी भी सिलेक्ट कर लिया। अब ब्रांच के बारे में कहा जाता है कि आपकी प्रेफरेंस ब्रांच कौन सी होगी। तो यहाँ पे सिटी वाइज सारी की सारी ब्रांचेस के बारे नाम यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप किसी भी ब्रांच जहाँ पे अपने सिटी के अंदर जो भी ब्रांच है जहाँ पे आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बाग के अंदर इसकी ब्रांच है मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके लिए जो भी टैब बनी हुई है उसको मैंने सिंपल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे बाग के अंदर जो ब्रांच है उसका 14 ऑप्शन है तो वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये इमेज के ऊपर ब्रांचेस के बारे में डिटेल है वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। अब ब्रांच के बारे में इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आप इन्फॉर्मेशन आपसे ऑक्यूपेशन के बारे में पूछी जाती है। आप अगर सैलरीड पर्सन है, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कोई बिजनेस पर्सन है, जितनी जो भी आपकी जैसे भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पे टैब्स के हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है नेम ऑफ एम्प्लॉयर की ऑप्शन आ जाती है। तो जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो उसका नाम आपने यहाँ पे लिख लेना है। उसके साथ साथ जो आपके ऑफिस का एड्रेस होगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जो आपके एम्प्लॉयर का जो एड्रेस है उस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपने सोर्स ऑफ इनकम की जो ऑप्शन है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखें उसके लिए आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम के बैक साइड पे भी कुछ टैब्स बनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टैब्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नाम नहीं लिखना है। तो जैसे मैंने एक नाम लिखा हुआ है सैलरी वगैरह तो वो ऑप्शन उसने सेलेक्ट नहीं की हुई है। तो आपने 1 2 3 4 5 करके सेलेक्ट कर लेना। तो वो मैंने 1 लिखा है सैलरी के लिए और उसके बाद जो फर्दर ऑप्शन है 3 के ऊपर टैब्स है उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब बिज़नेस लोकेशन के बारे में कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या कहीं फ़ॉरेन में है तो वो आप पाकिस्तान के अंदर लिखें। फिर बिज़नेस के बारे में कहा जाता है कि किस प्रोविंस के अंदर है। तो जैसे पहले आपने ऑप्शन सेलेक्ट की थी तो उसी तरह से आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते जाना है। अब बेसिक जो बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछने के बाद आप मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा कि आपने एसएमएस अलर्ट करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, मंथली स्टेटमेंट लेनी है या नहीं लेनी है। तो 1 के ऊपर यस होगा, 2 के ऊपर नो होगा। आप जो करवाना चाहते हैं तो 1 क्लिक करें, अदरवाइज आप 2 इंटर करके सेंड कर दें।
इस तरह से डेबिट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा। डेबिट कार्ड के जब आप सेलेक्ट करेंगे कि डेबिट कार्ड आपने लेना है, फिर ऑप्शन आ जाएगी कि कौन सा डेबिट कार्ड आपने लेना है। तो मैं यहाँ पे पेपाक को सेलेक्ट कर रहा हूँ कि पेपाक मैंने लेना है। उसके बाद आपसे ऑप्शन आ जाती है कि डेबिट कार्ड के ऊपर आप क्या चाहते हैं कि क्या नाम लिखा हो। तो जो भी आप नाम चाहते हैं वो आपने यहाँ पे नाम टाइप कर लेना है कि ये नाम मैं चाहता हूँ कि मेरे डेबिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ। अब जब आप नाम लिख के सेंड करते हैं तो फिर कहा जाता है कि चेकबुक आपने लेनी है या नहीं लेनी है। तो चेकबुक के बारे में कहता हूँ कि चेकबुक मैंने नहीं लेनी है, ठीक है। अब चेकबुक के बारे में जब आप भेज देते हैं कि नहीं लेनी है, उसके बाद आपसे कहा जाता है कि इमेज शेयर करें, अपना इमेज लाइव फोटो बनाएं। आपके पास लाइव नहीं है तो आप इस तरह से भी इमेज बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपसे बारी बारी कहा जाएगा कि सैलरी स्लिप भी शेयर करें, आईडी कार्ड की बैक साइड और फ्रंट साइड भी शेयर करें, और एक प्लेन पेज के ऊपर जो है वो इमेज भी या अपना सिग्नेचर भी करके आप यहाँ पे सेंड कर दें। उसके बाद पूछा जाएगा कि आप किसी दूसरे कंट्री के टैक्स पेयर तो नहीं है या यूएस रेजिडेंट तो नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप 1 2 इस तरह लिखते जाएंगे तो लास्ट पे आपसे कहा जाएगा कि क्या आप एग्री करते हैं कि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यूज़ करें। तो आपने 1 लिख के सेंड कर देना। जब आप 1 लिख के सेंड करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन फिर से आपके सामने शो की जाती है कि ये कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, अकाउंट की ये डिटेल है, इतने चार्जेस हैं, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के ऊपर दर्ज है। इसको आपने देख लेना है। इसके पास एक ही ऑप्शन है आपके पास कि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो तभी अकाउंट को ओपन कर सकेंगे, और उसके लिए आपने 1 लिख के सेट कर देना है। तो यहाँ पे जब लास्ट पे ये टर्म्स एंड कंडीशन है ये आपने एक्सेप्ट करनी है। जो ही आप ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि हमने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिसीव कर ली है, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है और आपके सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हो गई है। अब किसी भी किस्म की कोई भी मसला होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू होगा, तो बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करेगा और वो बताएगा आपको कि किस तरह से आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो किस तरह से हमें आपने वापस प्रोवाइड करना है। तो इस तरह से हम व्हाट्सएप के ज़रिए जीएस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सएप के ज़रिए हम बायोमेट्रिक की भी नेक्स्ट हम देखेंगे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए तो नहीं होती है, मोबाइल ऐप के ज़रिए होती है। तो हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस अकाउंट को हम यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, या व्हाट्सएप बैंकिंग को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम अकाउंट बैलेंस कैसे मालूम कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि हम जीएस बैंक में किस तरह से व्हाट्सएप के ज़रिए अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं।